नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके बहुत सारे सवाल थे करियर, शादी को लेकर बहुत कुछ उन्होंने पूछा, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ के सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मुझे आपके हाथ में आपका भाग्य दिखता है। जिस तरह की भाग्य रेखा मैं हर हाथ में ढूँढता हूँ, बिल्कुल उसी तरह की बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया भाग्य रेखा आपके हाथ में मुझे दिखती है। भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है जन्म से, बचपन, जवानी का समय, 40s, 50s, 60s, बुढ़ापा। तो ये जो भाग्य रेखा है, कहीं से भी कटी नहीं है, कहीं से भी इस पर क्रॉस नहीं आया है, कहीं से भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी बड़ी समस्या भाग्य रेखा पे नहीं आई। जीवन में कैसा भी समय आए, अच्छा आए, बुरा आए, राहु की महादशा, शनि की साढ़े साती, कुछ भी चले, इनकम पर इफेक्ट नहीं आएगा। सुख दुख आते जाते रहेंगे, इनकम स्टेबल रहेगी, एक अच्छी, एक बढ़िया और एक बहुत ही स्टेबल इनकम मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। चाहे बचपन का समय हो, जवानी का समय हो, एक हल्की सी आप समझ सकते हैं 45 से 55 के बीच में थोड़ी बहुत गड़बड़ भाग्य रेखा में दिखी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आगे चलती है, आगे और चल ज्यादा ज्यादा सुधर गई है और आपको अच्छे लाभ ये भाग्य रेखा दे रही है। तो इनकम वाइज मुझे आपके हाथ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिखती। देखिए, हाथ में जितना कम रेखा होती है उतना ही हाथ अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा रेखा होती हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है और ज़्यादा समस्याएँ भी आती हैं। लेकिन जब कम रेखा हो, जैसे आपके हाथ में काफ़ी कम रेखा दिखती हैं, देखने को 1, 2, 3 और 4 रेखाएँ देखने को मिलती हैं। जब इतनी कम रेखा हो तो बड़ा पैसा तो शायद ना बन पाए, लेकिन बड़ी समस्या भी नहीं आती। लेकिन आपके हाथ में बड़े पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में भाग्य रेखा मजबूत। तो हाँ, इतना तो पैसा कमा लेंगे कि आप उससे खुश रहेंगे। आप सैटिस्फाई रहेंगे, बहुत सैटिस्फाई रहेंगे। बहुत लाभ आपको अपने द्वारा कमाए गए पैसे से देखने को मिलेंगे। इस तरह के बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखें आपके हाथ में, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ से निकलती है आपके हाथ में, इस प्रकार चलती है घूमती हुई, यहाँ पर रुक जाती है। जीवन रेखा अगर देखें तो देखिए, जो अच्छी जीवन रेखा होती है इस प्रकार पीछे तक जाती है, लेकिन आपके हाथ में लगभग यहाँ पर ही, मतलब बुढ़ापा समझ सकते हैं, ये 70 वर्ष की आयु मानी जाती है। यहाँ से थोड़ी सी पहले ये थोड़ी बहुत गड़बड़ में चली गई है, लेकिन जितनी भी जीवन रेखा है यहाँ तक भी है। देखिए इतनी छोटी नहीं है कि यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, अच्छी है, लेकिन पूर्ण आयु से थोड़ी कम छोटी जीवन रेखा दिखती है। लगभग यहाँ तक 75 वर्ष तक जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। तो ये समझ सकते हैं कि जीवन अच्छा रहेगा, लंबा रहेगा, बढ़िया रहेगा, आदर्शपूर्ण रहेगा, समस्या नहीं आएँगी, बड़ी बीमारी, बड़ी कोई संकट, कोई समस्या, कोई बड़ा एक्सीडेंट, ऐसे कोई योग नहीं है। तो जीवन में स्टेबिलिटी बहुत है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी हर तरह से रहेगी। चाहे स्वास्थ्य को लेकर रहे, पैसे को लेकर रहे, परिवार को लेकर रहे, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बुरा समय आता है तो इतना इस लेवल पर आएगा कि आपको परेशान करेगा, लेकिन आपको आहत नहीं कर पाएगा। ये आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा दर्शाती है। इसके बाद यदि आपका शुक्र देखें तो शुक्र भी बहुत व्यवस्थित है। जैसी रेखा व्यवस्थित है वैसे ही शुक्र पर्वत व्यवस्थित दिखता है। यहाँ पर आड़ी रेखा है तो पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको बना रहेगा। किसी न किसी रूप में आपको पारिवारिक समस्या आती रहेंगी, खर्चे के रूप में, कैसे भी रूप में वो चलती रहेंगी जीवन भर। इसके साथ-साथ कोई भी काम एक बार में ना बनना और छोटे से छोटा कार्य करने में 3 से 4 बार संघर्ष करते रहना, इस तरीके के योग आपके हाथ में दिखते हैं। गलत संगत, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, चिंताओं को ज़्यादा लेना, ये योग भी हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। मंगल आपका बहुत बढ़िया है, शरीर बुढ़ापे तक साथ देगा। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एनर्जी, एंड्योरेंस, मसल एनर्जी, फिटनेस हमेशा बनी रहेगी। बुढ़ापे में शरीर अच्छा रहेगा, काबिल रहेगा, चुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा। गुरु पर्वत आपके हाथ के और भी बढ़िया है, भगवान की भक्ति में मन लगेगा, समाज सेवा की तरफ अग्रसर होंगे और बुढ़ापे के अंदर भगवान को पा लेने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे और भक्ति भाव में बहुत मन आपका लगने वाला रहेगा। वृद्ध अवस्था में सन्यासी जैसा व्यक्ति जीवन व्यतीत करने वाला होता है। इसके अलावा जितना समाज का भला सोचेंगे, जितना लोगों का अच्छा सोचेंगे, उतना खुद को आपको लाभ मिलेगा। ये चीज़ भी मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत आपके हाथ में अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे आपके हाथ में नहीं दिखती है। जैसा आपका शनि का क्षेत्र है, इससे आप यह समझ सकते हैं कि बुढ़ापे में इनकम स्टेबल रहेगी, समस्या आपको नहीं आएगी और इनकम वाइज़ बुढ़ापे के अंदर भी एक बढ़िया स्टेबिलिटी बनी रहेगी। वाहनों का पूर्ण लाभ मिलेगा। लोहा, कोयला, तांबा, स्टील से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई भी व्यापार चलाते हैं, तो व्यापार थोड़ी-सी मेहनत के बाद चल पड़ेंगे। इसके अलावा शनिदेव की साढ़े साती ढैया, दशा महादशा में कोई नुकसान, कोई बड़े नुकसान नहीं जाएँगे। कर्मों का फल आपको मिलेगा, वो अच्छे हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा मिलेगा, बट स्टेबिलिटी जीवन में शनि की साढ़े साती ढैया में भी बनी रहेगी। इसके साथ-साथ एक बड़ी समस्या आपके हाथ में ये दिखती है कि आपके हाथ में मुझे सूर्य पर क्रॉस दिख रहा है। देखिए, ये जो सूर्य की रेखा है,
यहाँ से रेखा काट कर जा रही है। देखिए ये ही एकमात्र बड़ा नेगेटिव साइन है जो आपके हाथ में प्रतीत होता है। सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस लगना व्यक्ति को राजनीति, सरकारी नौकरी में असफलता देता है। ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में हैं, तो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते और एक क्लर्क कांस्टेबल लेवल की ही पोस्ट पर जीवन अपना व्यतीत कर देते हैं। कुल मिला के असफलता, निराशा और सफलता को छूते-छूते रह जाना, इस तरीके के लोग व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। बाकी ये जो सूर्य है, तो सरकार से नुकसान होने के चांसेस भी बनते हैं और आप यह भी समझ सकते हैं, कभी-कभी ये रेखा सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बना देती है। इसके आपको प्रॉपर उपाय दे दिए जाएँगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पिताजी से बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि पिता से संबंध बिगड़ना भी देखा जाता है, छोटी उम्र में पिता का साया सर से उठ जाना ये भी देखा जाता है। तो पिता से संबंध खराब भी रेखा कभी-कभी कर देती है। यहाँ पर अगर आएँगे बुध पर, तो बुध पर आपके हाथ में मुझे कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखता, बुध भी आपके हाथ में स्टेबल है। देखिए हाथ में हर किसी रूप में कोई भी पर्वत हो, कोई भी रेखा हो, स्टेबिलिटी बहुत है। जीवन के हर मोड़ पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है, कहीं न कहीं लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में चूक सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी आपके हाथ में दिखता है। बाकी यहाँ पर गैप खर्चीला स्वभाव दिखाता है। ये उँगली बड़ा होना व्यक्ति को रिस्की नेचर शो करता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को और पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति को रिश्तों की अहमियत पता होती है। रिश्तों को किस प्रकार सँभालना है, चाहे माता से हो, पिता से हो, जीवन साथी से हो, मित्रों से हो, रिश्तेदार से हो। ये सारी चीज़ों की व्यक्ति को चीज़ों की अहमियत पता होती है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ईगोइस्टिक नहीं होता और ईगो प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं देखी जाएगी, किसी भी रूप में कैसे भी। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, बुध का चित्र है, ये उँगली बराबर पहुँच गई है। ये आपको बुध के अच्छे प्रभाव देगी, आपके अंदर बुद्धि हमेशा बनी रहेगी, सरस्वती माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जितना आप उनकी भक्ति करेंगे, उतना आपको इसमें लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। बाकी सारे पर्वत, सारी रेखाएँ मैंने देख ली हैं। अंगूठा आपका सही है, यहाँ पर सेकंड फ्लैंज पर आड़ी रेखाएँ हैं। ये रेखाएँ आपका लॉजिक सेंस, आपकी तर्क वितर्क शक्ति, आपके जीवन में लोगों के सामने अपनी बात को रखने की क्षमता जो है आपकी, वो हमेशा बढ़िया बनी रहेगी। इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बुढ़ापे में यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। बुढ़ापे में संपत्ति आने के, अच्छा समय आने के, वंश की वृद्धि होने के, घर बुढ़ापे के अंदर पोती-पोतों का सुख पाने के भी बढ़िया योग आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा मणिबंध की रेखा कोई दिखती नहीं है। भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है, इसके भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि ये रेखा इस बात को शो करती है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। समस्या आती है तो छोटे रूप में आती है, कम देखने को मिलती है इस व्यक्ति को समस्या और ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आप जीवन में दूर का पैसा कमाएँगे या तो जब पैसा चलकर खुद आपके पास आएगा या फिर आप घर से दूर जाएँगे पैसा कमाने के लिए। ये चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा कोई भी कार्य करें, तो भी बहुत अच्छे खासे लाभ व्यक्ति को जीवन में देखने को मिल ही जाते हैं। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति अगर ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर या आईटी सेक्टर अगर ये कार्य करें, तो भी जीवन में बड़ी तरक्की आराम से देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में साफ-साफ देखने को मिल जाती हैं। तो मैंने आपके बाम का एनालिसिस लगभग-लगभग पूरा कर दिया है। करियर आपका स्टेबल रहेगा, कोई समस्या नहीं है उसमें। जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर कीजिएगा कि ऑनलाइन ज़रूर जाइएगा, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट के थ्रू या फिर आईटी सेक्टर में आपका अच्छा भाग्योदय मुझे दिखता है। अगर ये भी नहीं है तो बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन या इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर लोहे से जुड़ा संबंधी काम, कोयले से जुड़ा या फिर तांबा, स्टील इनसे जुड़ा कोई भी काम आपके जीवन में बहुत बढ़िया चलेगा। सूर्य के से जुड़े कोई काम मत कीजिएगा, इसके उपाय आपको दिए जाएँगे। पिताजी की सेवा भरपूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी विवाह आपका भी स्टेबल चलेगा। यहाँ की पिक्चर क्लियर भेज दीजिएगा, क्लियर पिक्चर अपनी एज बता दीजिएगा और हम आपको बता देंगे शादी कब किस प्रकार हो जाएगी। सारी जानकारी हमको दे देंगे। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो वीडियो में हम नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा हमसे पूछ लीजिए, हम एक सवाल का जवाब देंगे, हमको ओवरऑल सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एंड से सैटिस्फाई है नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।